हेलो दोस्तों, अगर आपके पास आज की डेट में 1 लाख रुपए हैं और आप स्टॉक मार्केट के अंदर चाहते हैं कि कुछ अच्छे ईटीएफ्स के अंदर मैं पैसा लगाकर कुछ सालों के लिए छोड़ दूं ताकि आपके बच्चों के एजुकेशन, उनकी शादी या कोई आपका रिटायरमेंट प्लान है तो एक फंड बन सके, तो आज इस वीडियो में मैं एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी आपको देने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन से ईटीएफ है जिनमें आप पैसा लगा सकते हो और साथ में उसमें कितना एलोकेट आपको करना है, यानी कितना फंड किस ईटीएफ में डालना है, कितनी क्वांटिटी आएगी और कितने साल के लिए आपको कंपाउंड करना है तो आपका वो कॉर्पस रेडी हो पाए। तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा ताकि आज के वीडियो का कंप्लीट जो ज्ञान है आप एब्जॉर्ब कर सके और अपनी लाइफ के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर सके ताकि आपकी ज़िंदगी के अंदर बदलाव पैदा हो सके। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने काफ़ी लेट कर दी है, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन दबा दो ताकि जब भी इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊं आप तक वो तुरंत पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको उसके इंग्रेडिएंट को देखना पड़ेगा कि भाई मैं क्या करने जा रहा हूं और मुझे कहां पहुंचना है और किस साधनों का इस्तेमाल करना है। आपको कहीं पहुंचना है तो आप किसी साधन का इस्तेमाल करेंगे, ऑटो रिक्शा, बस, ट्रेन, प्लेन, कुछ तो इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा जो फाइनेंशियल जर्नी है इसमें हमने 4 ईटीएफ्स को रखा हुआ है। उन 4 ईटीएफ्स का नाम मैं बताऊंगा। सबसे पहले स्ट्रेटजी के जो रूल्स को समझ लो। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाली है। इस 1 लाख रुपए को आपको 4 भाग में, अलग अलग भाग में डिवाइड करना है। पहला जो पार्ट होगा वो होगा 40,000 रुपीज़ का, जिसके आपको 2 टुकड़े करना है। पहला जो पार्ट होगा वो होगा 30,000 रुपीज़ का, दूसरा पार्ट 30,000 रुपीज़ का, तीसरा पार्ट 20,000 रुपीज़ का और चौथा पार्ट जो है वो 20,000 रुपीज़ का है। इस तरीके से आपको 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेना है। 30,000, 30,000, 20,000, 20,000। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है, ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ऐसे फंड्स जो एक्सचेंज में हम बाय और सेल कर सकते हैं और इसके अंदर म्यूचुअल फंड की तरफ सेफ्टी होती है और साथ में बहुत ही कम मात्रा में एक एक्सपेंस रेशो आपको पे करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड अगर आप बाय करते हैं वहाँ पे आपको एग्जिट लोड पे करना पड़ता है जो बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे आप जो है सिर्फ एक्सपेंस रेशो पे करके बड़ी आसानी के साथ जो है काम कर सकते हैं। तो ये चारों जो आपने पार्ट बनाया है उसके अंदर सबसे पहले पार्ट के अंदर आपको डालना है 30,000 रुपया निफ्टी 20 के अंदर। मार्केट अभी गिरी हुई है, निफ्टी 20 में अगर आप जो है 30,000 रुपया लगाते हैं तो इस वक्त जो प्राइस चल रहा है निफ्टी 20 का 266 के आसपास चल रहा है और 112 क्वांटिटी आप इसकी बाय कर लेंगे निफ्टी 20 की। दूसरा जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है इस स्ट्रैटेजी का, बैंक 20। जी हाँ दोस्तों, बैंक 20 इस वक्त चल रहा है 525 के आसपास का। यहाँ पर आपको डिप्लॉय करना है 30,000 के आसपास और इस 30,000 में आपको बैंक 20 के 57 यूनिट्स मिलेंगे। 57 यूनिट आप बैंक 20 के रखेंगे। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इस स्ट्रैटेजी का वो है निफ्टी 500। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर मोतीलाल ओसवाल ने निफ्टी की 500 कंपनियों को अपने साथ एक माला बना के पिरोया है और एक ईटीएफ को बना के रखा है निफ्टी 500। इसका जो इस वक्त प्राइस चल रहा है 22 रुपया 80 पैसे का, यानी 22 रुपया 80 पैसा अगर आप लगाते हो तो आप अंदाज़ा लगाओ कि निफ्टी की 500 कंपनियों में आपको 22 रुपया 80 पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आप सोचो, इमेजिन करो कि कितना ज़्यादा सेफ्टी आपको यहाँ मिलने वाला है। आपको निफ्टी 500 के अंदर 20,000 रुपीज़ डिप्लॉय करना है जिसमें आपको 877 यूनिट्स मिलेंगे। 877 यूनिट्स निफ्टी 500 के मिलने वाले हैं। और उसके बाद जो चौथा हमारा कंपोनेंट है आज की इस स्ट्रैटेजी का जो आपके 2025 को पूरा बदल के रख देगा वो है HDFC SML 250। इसके अंदर स्मॉल और मिड कैप जो कंपनियां हैं 250 टॉप की कंपनियां उनको रखा गया है और HDFC ने इस ETF को बनाया है, लॉन्च किया है, इसलिए इसका नाम है
HDFC SML 250। तो HDFC SML 250 का जो इस वक्त प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 180 के आसपास, और यहाँ पर अगर आप इसको 20,000 का बाय करते हैं तो आपको 111 यूनिट मिलेंगे। तो कुल मिला के आपने 4 अलग अलग ETFs में पैसा लगाया। 30,000 आपने लगाया निफ्टी 20 के अंदर जिसमें आपको 112 क्वांटिटी मिली। 30,000 लगाना आपने बैंक 20 में जिसमें आपको 57 क्वांटिटी मिली। 20,000 लगाया आपने मोर निफ्टी 500 में जिसमें आपको मिला 877 क्वांटिटी, और HDFC SML 250 में आपने 20,000 रुपया लगाया, 111 क्वांटिटी मिली। अब 2025 में मान लो आपने इसको लगा दिया और उसके बाद आपकी उम्र मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ 20 और 30 साल के बीच में आपकी एज है। अगर आपने इस पैसे को जो आपने 1 लाख रुपया लगाया है उसके बाद आपको 1 रुपया इसके अंदर नहीं डालना है, 25 साल तक आपने प्रॉपरली कंपाउंड होने दिया, तो आप अंदाज़ा लगाओ अगर आपने 20 साल में अपनी जर्नी शुरू की है तो 25 साल बाद आप 45 के एज के होगे, और अगर आपने 25 साल में जर्नी शुरू की है या 30 साल में शुरू की है तो 25 साल बाद आप 55 साल के होगे। मार्केट है, कोई गारंटी वारंटी यहाँ नहीं है, बट जो पास्ट रिकॉर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है या क्या बन सकता है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि निफ्टी 20 जो है वो 15% ऑन एन एवरेज जो है रिटर्न सालों साल बनाकर 25 साल तक का कंपाउंड जो CAGR निकल कर आता है 15% मैं अज्यूम कर रहा हूँ निफ्टी 20 का, जो कि आपके 30,000 को बना देगा लगभग 12 लाख के आसपास। उसके बाद बैंक 20 जो है वो आपके 30,000 को अगर 15% CAGR से कंपाउंड होता है वो आपके 30,000 को बना देगा लगभग 12 लाख रुपया। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, हमारा जो क्रिसमस ऑफर है, हमारे जो प्रोग्राम से स्विंग ट्रेडिंग और ETFs के लाइव सेशन जिसमें मैं 4 घंटा कंटिन्यू आपको पढ़ाता हूं, उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन हमने ऑफर दे रखा है। 3,000 का प्रोग्राम है, आप मात्र 1,800 रुपये में इनरोल कर सकते हो। तो तुरंत इनरोल करो। अगर आप ETF लवर हो और स्विंग ट्रेडिंग लवर हो और दोनों प्रोग्राम आप करना चाहते हो तो आप अलग अलग दोनों प्रोग्राम को अच्छी स्कीम में ले सकते हो। और अगर आप ETF सीखना चाहते हो तो 1,800 में ETF ले सकते हो, स्विंग सीखना चाहते हो तो स्विंग 1,800 में ले सकते हो। 3,000 का प्रोग्राम है, 1,200 रुपये का ह्यूज डिस्काउंट दे रखा है, 31 दिसंबर तक वैलिड है। इस ऑफर को तुरंत अवेल करो, अपनी सीट्स को बुक करो, सीट्स बहुत लिमिटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो तीसरा ETF था मोर निफ्टी 500, इसके अंदर आप 20,000 डाले थे, और 20,000 जो आपने डाला था उसको अगर हम 25% से कंपाउंड करते हैं, क्यों 25% से मैं अज्यूम कर रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर स्मॉल कैप, मिड कैप, छोटी बड़ी सभी कंपनियां हैं। निफ्टी 500 का बंच है ये, तो इसके अंदर हम 25% का CAGR लेते हैं लॉन्ग टर्म में 25 साल तक, तो आपका पैसा बनता है लगभग 97 लाख रुपीस। और HDFC SML 250, इसमें भी स्मॉल कैप मिड कैप कंपनियां हैं, तो इसको भी मैं 25% का CAGR का रिटर्न एक अज्यूम करता हूं, तो वो बनता है लगभग 97 लाख रुपीस। अब मुझे कमेंट करके बताओ, क्या जो मैं अज्यूम कर रहा हूं 25% निकलना मुश्किल है क्या संभावना नहीं है स्मॉल कैप और मिड कैप की ETFs में निकलना? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार करूंगा और आपके कमेंट्स को मैं पर्सनली रीड करता हूं, इस बात को याद रखिए। तो ओवरऑल अगर हम देखें कलेक्टिवली हमारे 1 लाख रुपए का लगभग 2 करोड़ 20 लाख रुपया बड़ी आसानी से 25 साल की कंपाउंडिंग में बन जाता है। मान लो आपने 20 साल की एज में शुरू किया था तो 45 साल की एज में आपके पास 2 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास जो है एक नेटवर्थ क्रिएट हो जाएगी। स्लोली 1 रुपया बिना एक्स्ट्रा डाले, सिर्फ आज की डेट में आपको निर्णय लेना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके पूछ के, क्या ये डॉक्टर मजहर से मैंने सीखा है तो ये क्या सही है? अगर वो कहते हैं सही है तो इस पर इम्प्लीमेंट करो, अगर कहते हैं नहीं सही है तो किसी पेपर पे लिख लो और 25 साल बाद जाकर देख लेना कि आपका वो पैसा वाकई बढ़ा या नहीं बढ़ा। पेपर पे आप आज का प्राइस लिख लो, 25 साल बाद के प्राइस आपको मालूम पड़ जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, अपने फैमिली फ्रेंड्स तक इसको शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को कर सके, अपने जो पेमेंट को प्लान कर सके, या कोई बच्चियां हैं घर में
जिनकी लड़की की शादी करवाना है या बच्चों का एजुकेशन, हायर एजुकेशन देना है, और वो प्लान करके आगे जो है इस तरीके से इंप्लीमेंट कर सके इसको। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और अपने पैसों का खास तौर पे ख्याल रखिए। लर्निंग पर ध्यान दीजिए, सीखते रहिए, मुझसे नहीं किसी और से सीखिए, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सीख कर काम करिए दोस्तों। चलिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।